Students, how are you? Hope you are well. Now revision. Revision we can start class 12 physics chapter 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. इस एनसीईआरटी चैप्टर में दो सब चैप्टर्स हैं. चैप्टर 4 क्या होगा? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, एंड नेक्स्ट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो वी कैन रिवाइज फर्स्ट मूविंग चार्जेज चैप्टर 4, दिस वन मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, दिस वी कैन रिवाइज फर्स्ट. अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है दो वर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. यानी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर सकते हो मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट यू कैन प्रोड्यूस, यानी मैग्नेटिक फील्ड यू कैन प्रोड्यूस. और मैग्नेट से क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, जो फैराडे ने दिया है. इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट किसने दिया? ओरस्टेड ने दिया कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. फैराडे ने दिया मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने पहले क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया. या देखो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं. ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसके अराउंड में कोई स्पेस है. इस स्पेस में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आयरन पीस रखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाएगा. यहां रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा. मैग्नेट के अराउंड में ये स्पेस है, रीजन है वेयर मैग्नेटिक मटेरियल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. तो दैट स्पेस अराउंड मैग्नेट, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है अराउंड मैग्नेट, यू कैन कंसीडर ये मैग्नेटिक फील्ड, बी से डिनोट करते हैं. अब ये ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? सो मेनी एक्सपेरिमेंट. ये वायर है, और वायर में क्या है? आई करंट फ्लो हो रहा है. तो करंट फ्लो होगा अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ये अराउंड द कंडक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. यानी दो चीज देखा, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो मैग्नेटिक मटेरियल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. स्पेस अराउंड मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके नीचे अगर हम मैग्नेटिक कंपास रख दें तो देन इन मैग्नेटिक कंपास देयर विल बी डिफ्लेक्शन. दिस डिफ्लेक्शन शोज अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अब यहां पर देखो, ये इस तरह से इसके नीचे अगर हम रख दें, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो गया नॉर्थ, हो गया नॉर्थ और साउथ कर सकते हो. यानी ये मैग्नेटिक कंपास है. ये वायर है, वायर के नीचे क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास. जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक कंपास क्या शो करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा, मींस नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. जब ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके नीचे मैग्नेटिक कंपास रख दिया, तो देन दिस मैग्नेटिक कंपास, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स दिस डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट करेगा. तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल. क्या हो गया? व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then north pole of the magnetic needle deflect towards west. ठीक है. इसका एक और है कि एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. यानी यहां देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड क्या है? स्पेस, रीजन है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अब ये पहले क्या दिया इसने? ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया. इसके बाद जो है मैक्सवेल है, हर्ज है, फैराडे है, सो मेनी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट एंड दे सपोर्टेड ओरस्टेड. सही बात है, जब करंट फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अगर ये बुक है और ये वायर है, इसके नीचे वायर डाल दे, करंट फ्लो करेगा. आयरन फिलिंग्स यू कैन स्प्रेड, स्ट्राइक अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, आयरन फिलिंग्स विल मेक concentric circles. So this concentric circle shows
अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। यानी आयरन फिलिंग के हेल्प से और मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से वी कैन अंडरस्टैंड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर और अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमको देख करके पता नहीं कर सकते, बाय एक्सपेरिमेंट यू कैन से। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड direction of magnetic field, direction of magnetic field is given by Maxwell's right hand thumb rule, या for simplicity कह सकते हो right hand thumb rule। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड इन सच ए वे थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड फोल्डिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या अगर आयरन फीलिंग्स यहाँ अगर हम स्प्रेड कर दें, कोई बुक है, ये बुक है, ये इसको होल्ड करके अगर इसमें डाल दें, एक कंडक्टर है, करंट जब फ्लो करेगा आयरन फीलिंग्स स्प्रेड कर दें, तो आयरन फीलिंग्स देयर विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, तो दिस कॉन्सेंट्रिक सर्किल शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब। करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड इन सच ए वे थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोल्डिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोल्डिंग फिंगर है इस तरह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अब यह है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ये हो गया F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और ये चार्ज इज मूविंग मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फोर्स, अब ये डिफिनेशन क्या होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स? चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड experiences force is known as magnetic Lorentz force. This formula is known as magnetic Lorentz force. Then consider a charge q is moving with velocity v making an angle theta with magnetic field. So force depends, F depends q, F depends magnetic field, F depends, अब v को रिजॉल्व कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। सो दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन v sin थीटा, इसको कंबाइन कर देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q b v sin थीटा। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने क्या कंसीडर किया है, 1 कंसीडर किया। F इक्वल टू क्या, q v b sin थीटा। तो दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नाउ थीटा इज इक्वल टू स्पेशल केस कंसीडर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो देन दिस विल बी 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, फोर्स विल बी 0। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट कर रहा है, along x axis। if this charge is moving along the direction of magnetic field, so no force will act on the moving charge। अब देखो ये थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0 मिनिमम फोर्स, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन sin 90 डिग्री इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो हाउ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस देन दिस चार्ज इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देन maximum force will act on the moving charge in a magnetic field। Now Lorentz force, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो टोटल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंज फोर्स क्या हो गया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। अब कैसे करोगे, ये हमारा F इज इक्वल टू मैग्नेटिक, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसको वेक्टर साइन में लिखते हैं, क्या होगा FM क्यू, ये पढ़ा है साइन थीटा और पढ़ाई क्या
ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा, तो ये क्यू हो गया वी क्रॉस बी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू फोर्स बाय चार्ज, एफ इजिकल टू क्या हो गया क्यू ई। अब लॉरेंट फोर्स क्या है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एफ ई के प्लेस पर दिस वी कैन पुट क्यू ई, और एफ एम के प्लेस पर दिस वी कैन पुट क्यू वी क्रॉस बी। और दोनों में कॉमन क्या है, ए क्यू कॉमन है, यहाँ क्या होगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो दिस इज लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स टोटल फोर्स ऑन moving charge due to electric field and magnetic field. Now, current carrying conductor placed in a magnetic field experiences force. अगर ये हमारा वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको कहाँ रख रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो फोर्स कितना, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और साइन थीटा। If current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. तो फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर फोर्स एक्ट करेगा किधर, इधर इधर और नीचे, किधर फोर्स एक्ट करे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय एफ गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्यों है, स्प्रेड। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्प्रेड लेफ्ट हैंड थंब forefinger and central finger perpendicular to each other. If forefinger points the direction of magnetic field, central finger points the direction of current, then thumb gives the direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Now try to understand, ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है। The direction of magnetic field is acting from north to south. ये B क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंडक्टर है और करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है। हाउ द फोर्स विल एक्ट, तो क्या करोगे, ये हमारा फोर फिंगर क्या दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सेंटर फिंगर क्या दे रहा है करंट, एरो मार्क दे रहे हो, करंट फ्लोइंग कर रहा है। तो फोर्स थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कैसे एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड इधर फोर्स एक्ट करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से कर दें इधर, तो फोर्स क्या करेगा इनवर्ड करेगा। सो current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force F is equal to BIL sin theta. A direction of force is given by Fleming's left hand rule. अब देखो जिस तरह से पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है, और दो चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसका मेजरमेंट किसने दिया है, कूलम ने दिया है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ कहते हैं, और इसका दो एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है एक्स वाई और आई करंट फ्लो हो रहा है, और एट पॉइंट P r डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डिपेंड्स। सो dB डायरेक्टली फोर फैक्टर्स हैं, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। अगर ये फोर फैक्टर्स हैं, किस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट, साइन थीटा, डीएल और आर पर। ठीक है, अब ये कंबाइन कर देंगे तो क्या हो गया, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन घटाएंगे तो के लिखेंगे, और यहाँ मैग्नेट के केस में जब भी प्रोपोर्शनल साइन देते हैं तो उसके प्लेस पर कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -7 होता है। ठीक है, अभी इस कांस्टेंट का वैल्यू तो ये हो गया हमारा, ये दिस रिलेशन क्या हो गया, ये दिस इज नोन एज बायोट-सेवर्ट लॉ, दिस फॉर्मूला। अब ये क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, current carrying conductor held in a right hand in such a way thumb points the direction of current, a folding finger gives direction of magnetic field। यहां पर क्या हो जाएगा, ये dB इस तरह कंसीडर कर सकते हो,
ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी। क्रॉस देने का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, फोल्डिंग फिंगर देख लो, ये करंट शो करेगा और फोल्डिंग फिंगर दैट इज इनवर्ड, परपेंडिकुलर बोर्ड इनवर्ड। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। इसे नाउ देयर आर टू एप्लीकेशंस, दो एप्लीकेशंस क्या है, जस्ट यू कैन सी now this application of Biot-Savart law. Using Biot-Savart law you can find out magnetic field. दो applications हैं, एक application जो है करंट कैरिंग थ्रू द स्टेट कंडक्टर, ये डायरेक्टली नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेट कंडक्टर है, आई करंट इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ये आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये है, अगर ये कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट हो तो इसको नीचे इधर से करोगे तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कितना तक बढ़ेगा, पैरेलल हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 ऑल्सो 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, साइन 91 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। ये क्या होगा, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के, जैसे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है, करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक पोल है, वायर है, इलेक्ट्रिक पोल से क्या होता है करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द वायर, ये वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट मींस आर डिस्टेंस। अगर करंट दिया हुआ है देन यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये और ये दूसरा जो जिस ये पूछा जाता है 5 मार्क्स में, फॉर सर्कुलर करंट लूप, ये हमारा सर्कुलर वायर है, वायर को फोल्ड करके सर्कुलर बना लिया और आई जो है ये करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट एक्स डिस्टेंस, रेडियस क्या है लूप का आर है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट लूप कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और आई करंट हो गया, आर रेडियस ऑफ द कॉइल, और एक्स ये हमारा डिस्टेंस है, आर स्क्वायर आर रेडियस है, होल टू द पावर 3/2। This you are getting these two tasks. So this you will study carefully, magnetic field at a point due to current circular loop. इसका ये पूछो ठीक है, और इसका what will be the magnetic formula at the center? Center पे क्या हो जाएगा, magnetic field at the center. Magnetic field at the center. तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, पी पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा, एक्स जब 0 हो जाएगा एट द सेंटर क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट, एक्स 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा तो ये पावर 3 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, ये आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या बच गया 2 पाई एन आई, अब आई क्या बच गया, ये आर बच गया। दिस यू आर गेटिंग, दिस यू विल रिमेंबर। यहां क्या हो गया, ये एक्स जी पी पॉइंट कहां सेंटर पे है, आर एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ आर कितना है 2 कैंसिल हो जाएगा, आर 3 हो गया, और यहाँ आर स्क्वायर है तो एक कटेगा तो बचेगा आर। इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, या इस फॉर्मूला से इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो, या यहाँ से 2 पाई है तो इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय एन आई बाय 2 आर, इस तरह से भी रिमेंबर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, इस तरह से जस्ट यू कैन रिमेंबर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। देखो यहाँ क्या है, और स्टेट कंडक्टर और करंट लूप, ये हमारा करंट लूप है, दोनों के लिए दूसरा है। यहां पर क्या है, फॉर स्टेट कंडक्टर क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अ फोल्डिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट है कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड में, तो थंब की करंट फ्लो कर रहा है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये फोल्डिंग फिंगर जो है, ये फोल्डिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इस तरह से होल्ड करें, अगर इधर या इस तरह से होल्ड करें तो क्या हो गया, ए एंटी क्लॉकवाइज, इधर हो गया तो क्या हो गया
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर देखो फॉर करंट लूप, लूप होगा जस्ट इसका अपोजिट है। तो थंब क्या देगा? करंट, यहाँ थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ फोल्डिंग फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ फोल्डिंग फिंगर क्या है? करंट। अगर ये हमारा लूप है तो दिस करंट इज फ्लोइंग, क्या करंट इज फ्लोइंग, क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट इधर फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड। अगर इधर करंट फ्लो करे क्या क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। सो दिस यू विल रिमेंबर, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट कंडक्टर के लिए अलग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लूप के लिए अलग है। दोनों लॉ जो है गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फॉर सिंपलिसिटी राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया है स्टेट कंडक्टर के लिए भी और लूप के लिए भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन दिस वे यू कैन रिवाइज, like and subscribe. Thank you very much for watching.